हेलो दोस्त। हालांकि काम है एक यूट्यूबर को इन्फॉर्मेशन देना, चाहे वो सही ऑफिशियल वेबसाइट से दे या और कोई सोर्सों से। लेकिन कुछ लोग गलत फहमी में सोच लेते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग या किसी और पोस्ट की ज्वाइनिंग किसी यूट्यूबर के कहने से डिले होता है। हम एक बार मान भी लेते हैं कि यूट्यूबर कहता है तो रेलवे अगर मान ले तो हम तो उम्मीद करेंगे कि ज्वाइनिंग पहले हो, फिर नोटिफिकेशन आए, फिर वैकेंसी की एग्ज़ाम हो, प्रोसेस होते रहो। यानी डायरेक्ट में कह दे ज्वाइनिंग कहने का मतलब ये है कि पहले कैंडिडेट को सैलरी मिल जाए। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं होता। हकीकत तो सारा सिस्टम से ही होता है। तो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? कुछ डाटा होनी चाहिए, कुछ एनालिसिस होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि 1/18 में ज्वाइनिंग बहुत देरी हो रहा है और बाकी वैकेंसियों में बहुत जल्दी हो गई थी। तो मैंने लोगों को दो चीज़ पहले भी बता दिया हूं कि यूट्यूबर का काम है इन्फॉर्मेशन देना, और यूट्यूबर के कहने से अगर होने लगे पूरी प्रोसेस तो समझिए कि बेड़ा गर्क है। अब यहाँ पे सारी लोगों को एक एक प्रोसेस करके मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि 2/2018, 2018 नहीं 2008 एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 से जल्दी हुआ था कि देरी से हुआ था। 1/2011 एलपी टेक्नीशियन 2018 से पहले हुआ था कि डिले हुआ था। और 1/2014 एलपी टेक्नीशियन क्या 2018 से जल्दी हुआ था या डिले हुआ था। ये 4 मेजर वैकेंसी है एलपी टेक्नीशियन का जो हमारी यादाश्त में आई है। और कह सकते हैं जैसा कि आप भी अगर 22 साल से 30 साल में हैं तो ये 2008 से लेकर 2018 और आज 20 है, ये करीब करीब 18, आप कह सकते हैं कि 10-12 साल का ये लंबा पीरियड है। इसमें रेलवे की वैकेंसी के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इससे क्या पता चलेगा कि हमें क्या अंतर पड़ा। तो देखिए, इससे यही कहने का मतलब है कि हमेशा एग्ज़ाम देरी हुआ है रेलवे में। ये रेलवे का सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, ना किसी की चीज़ की बाईपास करता है ना किसी को जल्दी करता है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबकी नहीं होगी तब तक आगे पैनल नहीं बनेगा। जब तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी आगे मेडिकल की प्रोसेस नहीं होगी। जब तक मेडिकल का जो कैंडिडेट अनफिट है उनकी फिटनेस नहीं आ जाती तब तक फाइनल मेरिट भी नहीं मिल सकता। और जब तक सारी फाइनल मेरिट नहीं आती तब तक आपका मेरिट असाइनमेंट नहीं होगा और ज्वाइनिंग का रैंकिंग भी नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिना बाईपास किए हुए चले तब तो फिर इधर उधर हो सकती है। तो अब यहाँ कहने का मतलब एक सिंपल सी बात था कि 1/2018 वैकेंसी कब आई थी? करीब आप मान सकते हैं 3 फरवरी के आसपास आई होगी, 3 फरवरी 2018 में। और आज है डेट डेट के टर्म में देखें तो 9 जून 2020। यानी अभी भी इस वैकेंसी की 2 ईयर होने में करीब करीब 2 ईयर होने में करीब करीब 6 से 7 महीने बाकी है, अगर पूरा टर्म में देखें एग्जाम के टर्म से। लेकिन अगर पूरी की डेट को जोड़ लेंगे, अगर डेट जोड़ेंगे तो पूरी, अगर फरवरी से अगर 2018 से जोड़ ले तो 20 तक 2 साल, और आगे अभी जो हो रहा है 2-4 मंथ और लॉकडाउन जोड़ भी ले तो 2 ईयर 4 मंथ हो रहा है। इसमें 3 सैलरी पाने वाले कितने लोग हैं? कुछ होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिनकी ज्वाइनिंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में हो चुकी थी, इसीलिए मैंने 2 ईयर बोला था। इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो फर्स्ट बैच के थे वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। हालांकि ट्रेनिंग लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन्ड हुआ है, वो अलग बात है। यानी ज्वाइनिंग करीब करीब 2 साल से पहले दे दिया है, 2/18 में। करीब करीब 2 साल से 1 महीना पहले, या मान लीजिए 2 साल। अब हम तीनों एनालिसिस के लिए चलेंगे, 2/2008, 1/2011 और 1/2014। क्या 2 साल से पहले हो गया था सारा प्रोसेस या नहीं हुआ था? तो चलिए इसके लिए चलते हैं एक वेबसाइट पे। वेबसाइट हम पुराना है इलाहाबाद। इलाहाबाद इसलिए हम चूज किए हैं क्योंकि इस पे रिपोर्ट हमें सब मिल जाती है। बैक डाटा 2010 की, 8 की मिल जाती है। हो सकता है आपको और कोई भी वेबसाइट हो उस पर चले जाइएगा, क्योंकि हम ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। अनऑफिशियल अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह ये फालतू की बातें हैं, आप समझते रहिए और मन को खुश करने के लिए देखते रहिए। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे, ध्यान से देखते जाइएगा। मैं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं सही से आपको समझा दूँ। इम्पोर्टेंट नोटिस,
इस नोटिस को ओपन आपको कर लेना है। इस नोटिस को हम ओपन कर लेते हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए इस पर डेट आपको दिखेगा कि 1 अप्रैल 2020 तक ही अपडेट है, लेकिन एक नीचे देखिए आर्चिव होता है, इस आर्चिव को पुश करेंगे तो सारी बायोडाटा रेलवे की वैकेंसी की इस पर ओपन हो जाती है इलाहाबाद में। अब ये ओपन हो गया, हम सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे लास्ट में पेज के नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हमें मिलेगा नहीं 2008, तो सबसे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो 2009 से इस पे अपडेट है, देखिएगा मंडे जुलाई 2009। और इसके लिए एग्जाम्पशन एक बता दूं, कुछ लोग अपना सर्च कर लेंगे, 2/2008 की जो वैकेंसी थी ये अक्टूबर 2008 में निकली थी, ठीक है। अब इसी से डेट कैलकुलेट करेंगे, तो अक्टूबर 2008 से 2008 की वैकेंसी का अगला अपडेट कब हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था, तो हम इसके लिए 22 अक्टूबर 2010 पे आना पड़ेगा। हमने 22 अक्टूबर 2010 अंक आ जाएंगे तो हमें एक डाटा मिल जाएगा, जिसको आपको दिखा देता हूँ। 22 अक्टूबर 10, ध्यान से देखिएगा, 22 अक्टूबर 2010 डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट 2/18 दिसंबर में हुआ था। यानी जो वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी अक्टूबर 2008 में निकली थी, और अक्टूबर के बाद अक्टूबर सीधा 2 साल बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। इसके अगर मान लीजिए कि 3 से 4 मंथ अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस में लग जाता है तो ये भी 2.5 साल का होता है प्रोसेस, और 2.5 साल 2008 में लगा है। कुछ लोग कहेंगे कि पहले कम कैंडिडेट रहते थे तो हमारे पास एग्ज़ाम की सेंटर भी कम हुआ करती थी, सिस्टम भी कम हुआ था और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो सारा पेपर को चेक करने में भी टाइम लगता था, ये भी एक हकीकत है। और दूसरी बात कह सकते हैं कि जब ये 2 साल में हुआ था तो CBT नहीं, केवल एक ऑफलाइन एग्ज़ाम केवल एक ही था, 2 एग्ज़ाम नहीं था। 2 एग्ज़ाम में आपको 2 साल में क्लियर 2/18 हो चुका है। चलिए 2008 तो बहुत पुराना है, कहेंगे लोग थोड़ा सा पुराना हो गया। अब 2011 की बात करते हैं। 2011 की वैकेंसी अगस्त 2011 में आई थी, तो अगस्त 11 हम ढूंढ लेंगे इसमें, अगस्त 11 2011 अगस्त, ध्यान से देखेंगे अगस्त हमें कहाँ मिलेगा, अगस्त 2011 में कहाँ मिलेगा, इसमें 12 आ गया, 1 मिनट, अगस्त 2011 ये आ गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगस्त 2018 में इंडिकेटिव एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये आपका 1/2018 ALP टेक्नीशियन का है, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों था ALP टेक्नीशियन का। तो यहाँ डेट आप देख लेंगे, अगस्त 2011 17 अगस्त को आया था वैकेंसी। अब इसकी प्रोसेस को एक एक करके देखेंगे तो सारा वेबसाइट पे दिखा हुआ है। इसकी जब आगे की प्रोसेस हुई थी तो वो प्रोसेस कब हुई थी, तो ये आपको जून 20 में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जून 2012 में एग्ज़ाम हुआ था। तो जून 2012 हम अगर निकाल लें तो जून 2012 देखिए रिटन एग्जामिनेशन ऑफ, यहाँ से जून 2012 रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन और सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/18, और उसके साथ और भी एग्ज़ाम थे तो इसका एग्ज़ाम किया गया था ALP और टेक्नीशियन का, यानी जून में 12 में। तो यहाँ तक आपको हो गया। उसके बाद साइको की एग्ज़ाम के लिए चलेंगे तो साइको एग्ज़ाम इनका करीब करीब हुआ था दिसंबर 12 में। दिसंबर 12 में आएंगे तो दिसंबर 12 कहाँ में मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12। साइको टेस्ट ALP का कब हुआ था, दिसंबर 12 में। यानी हम दिसंबर 12 तक जाते जाते अब कितने साल हम लॉस कर चुके हैं, करीब करीब 1.5 साल से 1.25 साल के आसपास। और इसकी जब रिजल्ट आने लगी थी, सारी रिजल्ट आते आते ये 13 चला गया था, देखिएगा 13 में सारा आपको रिजल्ट आएगा, 13 में 13 जून के आसपास रिजल्ट आएगा, दिसंबर 13 आ गया, जून 13 के आसपास इसका रिजल्ट आया था। जून 13 में देखिए रिजल्ट ऑफ साइको टेस्ट। इसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा, फिर पैनल बना होगा, पैनल के बाद आपकी डिवीज़न को भेजा गया होगा, डिवीज़न की आगे प्रोसेस हो गई होगी। लेकिन हम इसी डेट को मानते हैं, जून 13 को मान लेते हैं। तो पूरी 11 से अगस्त से लेके जून 13 तक की और आगे प्रोसेस में भी यहाँ भी लगभग 2.5 से 3 साल का समय लिया था। और अब बात कर लेते हैं 2014 की। तो 2014 की वैकेंसी जनवरी 2014 में आई थी, जनवरी 2014, यहाँ देख ले सकते हैं। नोटिफिकेशन 1/2014
इंडिकेटिव नोटिफिकेशन, इसके बाद मेन नोटिफिकेशन आया था, ये जनवरी 2014 में। अब इसकी प्रोसेस देखेंगे तो प्रोसेस आपको होते होते 23 मई 2014 को एग्ज़ाम हुआ था। 23 मई कहाँ गया जी, 23 मई 2014 को एग्ज़ाम का नोटिस आया था। उसके बाद फिर नोटिफाई हुआ था दोबारा एग्ज़ाम का जुलाई में, और आगे की बढ़ते बढ़ते एग्ज़ाम हुआ था आगे। लेकिन इनकी साइको टेस्ट आपकी अक्टूबर 15 में हुआ था। अक्टूबर 15 अगर ढूंढ ले तो अक्टूबर हम 15 में देखें तो इसका साइको का डेट आना शुरू हो गया था, असिस्टेंट लोको पायलट 1/2014 का। यानी अभी 2015 पहुंच गए हैं जनवरी 14 से। और इसकी आगे की प्रोसेस देखेंगे तो दिसंबर में इसका रिजल्ट आया था, दिसंबर 15 और जनवरी 16 में। दिसंबर 15 अगर देखेंगे तो दिसंबर 15 में इसका कहाँ रिजल्ट आ गया जी, रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट दिसंबर 15, दिसंबर 14, 15, नवंबर, ये आपका दिसंबर 15 में रिजल्ट आया, और जनवरी 16 में भी कुछ आया था। तो ये सारा प्रोसेस करके देखेंगे तो इनकी रिजल्ट की प्रोसेस आगे बढ़ बढ़ के, एक बार मुझे ये दिख नहीं रहा है इसमें कहाँ ये दिया हुआ है, दिसंबर 16 या दिसंबर कहाँ है, शेड्यूल और सेकंड एनटीपीसी का यहाँ आ गया है। यहाँ पे हम देखेंगे एलपी टेक्नीशियन के टर्म में 1/2014 में, यानी अक्टूबर में ये असिस्टेंट लोगों वजह के साइको का डेट रिवाइज ही हो रहा था, यानी दिसंबर और जनवरी में आया था। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 1 जनवरी 2014 से अगर दिसंबर 2000, अगर जनवरी मार लें डायरेक्ट 2016, तो यहाँ भी 2 साल में आपका रिजल्ट साइको का आया था। यानी इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सब जोड़ दें तो यहाँ भी 2.5 साल से 3 साल लगा था। अब 2018 वाली बात करें तो 2018 वाले सारा एक एक अपडेट आपने देख रखा है, सभी लोगों ने देखा है, और सभी लोग ने इस अपडेट को अगर मान लिया, इस अपडेट को अगर डिले मान लिए, तो अभी भी 2 से 3 सैलरी स्लिप मिलने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। करीब का दे तो बहुत सारे जो फर्स्ट बैच वाले हैं वो हैं, और अभी भी वैकेंसी की पूरी 2 ईयर 4 मंथ हो रही है। यानी सिंपल सी बात में कहें तो यूट्यूब न डिले करा रहा है न जल्दी करा रहा है, रेलवे का प्रोसेस ही ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है। जो समझ गया वो शांति से बैठा है, जो नहीं समझा वो अपनी टाइम भी खराब कर रहा है और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे कहने से अगर जॉब मिलने रहे तो हम तो डेली जॉब दिला दें आपको, हमें क्या लगता है, आपको अभी मिल जाए अच्छी बात है, हमारे लिए भी आपका हो गया कि आपने जॉब दिला दिया। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये एक कल्पना है, और कल्पना से कभी जॉब नहीं मिलती। धन्यवाद।